नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। क्या आप एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन तैयारी करने के लिए आप सभी को एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया था कि क्या आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, आप सभी को मैं बता देता हूं कि ये एलडीसी 2026 का जो एग्जाम होने वाला है, आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी के लिए एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है, जो माहौल अभी हम देख रहे हैं कि देखा होगा कि सरकार ने वैकेंसीज में कटौती कर दी है। हर सेक्टर में जहां पर पहले हजारों की संख्या में भर्ती आती थी, वो भर्तियां अब सैकड़ों में आने लगी है। तो यहाँ पे एलडीसी 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को कमर कस लेनी है। ठीक है, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है, हर सब्जेक्ट को गहराई में पढ़ना है। ठीक है, और उसके लिए हम लगातार आपके यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, नौकरी लाने का सबसे आसान तरीका है, अगर अभी भी नहीं तो आप कभी भी नहीं है। ठीक है, एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे अगर एलडीसी 5 पॉइंट, आप सभी को पता है कि पदों की जो संख्या आपकी है, ठीक है, इस एलडीसी भर्ती परीक्षा में जो पदों की संख्या है वो 5.9 लाख है। ठीक है, और आपके आंकड़े के हिसाब से 10,000 से आपके पद, आपके लगभग पद मान के चलते हैं कि इतने पद हैं। तो यहाँ पे औसत अगर देखा जाए तो एक जने पर 56, आप कहते हैं एक सीट पर 56 जनों का कंपटीशन है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पे देखिए वास्तविक ये जो एक तरह से जो महायुद्ध है उसकी तैयारी अगर आप देखें तो आप लोगों ने देखा होगा 10,644 पद हैं। ठीक है, यहाँ पे 5,92,818 आपके। और हम कह सकते हैं कि ये धुरंधर फिल्म की तरह हर विद्यार्थी धुरंधर है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे आपके सीटी क्वालिफाइड हैं। ये सारे के सारे विद्यार्थी सीटी क्वालिफाइड है, प्लस इन्होंने पिछले आपके 2024 से लेकर 2026 के बीच में सभी एग्जाम्स दिए होंगे। ठीक है, जिनमें भी ये एलिजिबल थे, पटवार हो गया, वीडियो हो गया, कांस्टेबल हो गया, 4th ग्रेड हो गया, पशु परीक्षर हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक आधे नंबर से रहे होंगे, लेकिन इस बार उनके पास में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है, एक रणनीति के साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने गणित पे, साइंस पे, हिंदी पर और इंग्लिश पर, इन 4 विषय पर आपका ज्यादा ध्यान दिया तो उनके सिलेक्शन की ज्यादा आपकी संभावना आपकी है। ठीक है, वैसे तो हम कहते हैं कि एक कुर्सी पर औसत 56 उम्मीदवार कतार में, लेकिन अगर जब कैटेगरी वाइज की बात करें तो यहाँ पर ये तस्वीर बदल जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए खतरे का स्तर सबसे कठिन और सबसे आसान, यहाँ पर अगर देखें तो कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी, जैसे हम कहते हैं रेड जोन के अंदर आपकी कैटेगरी वाइज जहां कंपटीशन है, जैसे जनरल कैटेगरी आपकी ओबीसी, आपकी फीमेल ओबीसी और जनरल फीमेल, इन सब में सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे संख्या के, हम फॉर्मों की संख्या के आधार पर अगर देखें तो प्रति उम्मीदवार अगर प्रति सीट देखा जाए तो ये, ठीक है, एक सीट पर 197 जने आपके हैं, इसमें एक सीट पर 164। येलो जोन के अंतर्गत अगर हम कैटेगरीज अगर देखें तो एमबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस फीमेल और एससी फीमेल। ठीक है, ग्रीन जोन जिनमें हम कहते हैं कि सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। ठीक है, आसान देखिए, एसटी फीमेल हो गया, ईडब्ल्यूएस आपका हो गया, ठीक है, एसटी हो गया, एमबीसी फीमेल हो गया, सहारिया हो गया। ठीक है, इनमें आपका औसतन देखा जाए तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम रहने वाला है। अब देखिए, ठीक है, आपकी सारी, हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं कि कंपटीशन जो आपके हमेशा अनारक्षित जनरल का सच देखें तो 13,000 फॉर्म, फिर भी सबसे कड़ा मुकाबला क्यों है। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके जो भी 13,000 फॉर्म, मतलब कहते हैं कि किसी जनरल कैटेगरी की एक पर्टिकुलर पोस्ट की बात करें तो वैसे देखा जाए तो आपके टोटल 5,92,000, ठीक है, आपके 818 फॉर्म थे। ठीक है, जनरल की जो सीट है, जनरल की सीट देखी जाए तो 3,000 आपके 8 सीट आपके हैं, तो डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि प्रति सीट 197 कंपटीशन हो सकता है। लेकिन आप सभी को पता है कि आपकी जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई करने वाले ओबीसी वाले, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीएस जन, ये सब आपके इस पदों के लिए कंपटीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो रेड जोन में जैसे ओबीसी का जो भारी जन सैलाब आप देख पा रहे हैं,
ठीक है। ओबीसी के जो फॉर्म है 1,62,153 फॉर्म है। ठीक है। एमबीसी के जो फॉर्म है 26,833 है। कुल आवेदक का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल और केवल कौन सी श्रेणी में? ओबीसी श्रेणी में। ओबीसी में अगर देखेंगे तो 1024 पद है 156 अनुपात में। ओबीसी फीमेल 493 164 अनुपात में देखा जाए तो। अब जेंडर गैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके जनरल कैटेगरी में हम कह सकते हैं कि यहाँ आपका 197 मतलब प्रति सीट की बात कर रहे हैं। ठीक है। एससी में 82, एसटी में 58, ईडब्ल्यूएस में 60 और ओबीसी में 156। महिला अनुपात अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें 143, 75, 62, 78 और इस तरीके से महिला अनुपात आपका दिया गया। ठीक है। महिला श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कम होती है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में महिला उम्मीदवार के बीच मुकाबला पुरुषों की तुलना में अधिक है। वैसे तो देखा जाए महिलाओं का कंपटीशन कम होता है, लेकिन जनरल कैटेगरी हम कहते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में देखें तो महिलाओं का कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो हम कहते हैं कि हमारी छोरियां कहाँ छोरों से कम है क्या? वो भी हम कहते हैं कि सिलेक्शन लेती है और टॉप रैंक में भी आती है। ठीक है। तो यहाँ पे येलो जोन में अगर हम देखें तो संशुल्क, ठीक है, यहाँ पर 1000 आपके 56 पद है, जिसमें 86,857 आवेदन है। तो प्रति पोस्ट के लिए 82 हम कह सकते हैं। ऐसे हम कहते हैं एमबीसी में 314 पोस्ट है। ठीक है। 26,833 आवेदन है, प्रति सीट 85 है। एडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 273 पदों के लिए 21,294 प्रति, ठीक है, सीट आपकी। लेकिन खास बात यह है कि आपके यहाँ जनरल ईडब्ल्यूएस, हम कहते हैं कि जनरल कैटेगरी वैसे कोई कैटेगरी नहीं होती है, वो सामान्य रूप से उसमें कोई भी आ सकता है, इसलिए वहां कंपटीशन और ज्यादा हो जाता है और यहाँ आपके अधिक संख्या में विद्यार्थी पास हो जाते हैं। तो ग्रीन जोन में अवसर बड़े हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके 723 पद है, तो संख्या के आधार पे प्रति सीट केवल 60 है। एमबीसी फीमेल में 125 पद है। ठीक है। ऐसे ही हम देखें एसटी के अंतर्गत देखें तो केवल आपके 58 और सहारिया में देखें तो प्रति आपके पद के लिए केवल 5 है। लेकिन एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा राज्य के औसत 56 के लगभग बराबर है, जो उन्हें सांख्यिकी रूप से सबसे मतलब यहाँ पे एवरेज औसत के एकदम बराबर आपके मान सकते हैं। अब आपके विशेष श्रेणी में तो अलग ही कहानी है। अगर आप देखेंगे तो आपके एक सर्विसमैन, ठीक है, 1334 पद है, 1309 फॉर्म है, अनुपात 1 है। मतलब हम कहते हैं कि भाई जितने लोगों ने फॉर्म भरा, अगर वो मिनिमम क्वालिफाई, मिनिमम क्राइटेरिया अगर वो पास कर लेते हैं तो उनकी नौकरी पक्की है। ठीक है। ऐसे ही आपके विडोवर कैटेगरी में 661 पद है, जिसमें 1094 फॉर्म है। मतलब अनुपात लगभग 2 आ रहा है, तो मतलब 2 में से 1 जना पास होगा। ठीक है। पीडब्ल्यू की बात करें तो 500 पद है, जिसमें से 5182 अनुपात 10 है। ठीक है। ऐसे ही आपके स्पेशल हम कहते हैं खिलाड़ी वाले स्पोर्ट्स वाले 158 पदों के लिए 2686 है, अनुपात प्रति आपके 17। और डिवोर्स कैटेगरी में 92 पद है ये। तो इन सब में देखो यहाँ पर आपका मेरे हिसाब से जो मिनिमम क्राइटेरिया है, वैसे टाइपिंग का मौका सभी को मिलने वाला है। ठीक है। एवरेज हम कह सकते हैं कि टाइपिंग का मौका करीब करीब सभी को, क्योंकि 15 गुना जनों को बुलाया जाएगा, तो टाइपिंग का मौका सभी को मिलेगा, एफिशिएंसी का मौका सभी को मिलेगा। ठीक है। प्लस यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाई, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाई जो 40% का क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे तो आप आसानी से इस एग्जाम में क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे रणनीति हम देखें तो आपकी कैटेगरी हम कहते हैं ओबीसी फीमेल, जनरल फीमेल, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, सहारिया, इन सब में कंपटीशन ज्यादा है। बाकी जनरल ओबीसी में थोड़ा मीडियम है, एससी एसटी में। और आगे देखो पदों की संख्या के आधार पर आपका कंपटीशन होता है। ठीक है। वैसे तो आप लोगों को एक सीट की आवश्यकता और एक सीट के लिए आप मजबूत तैयारी कर रहे हैं, ये मैं सभी को अच्छे से जानता हूँ। लगातार बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ये कंपटीशन टफ रहने वाला है वैसे तो, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ आप सीटी पात्रता पास करके आए, ठीक है, फिर भी आप लोग एक रणनीति के साथ में पढ़िए। आपके पास सबसे प्लस पॉइंट है कि अगर आप लोग अच्छे से आपके गणित, विज्ञान, हिंदी और इंग्लिश,
देखिए सिलेक्शन का आधार केवल यही 4 सब्जेक्ट है। इन 4 सब्जेक्ट को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बाकी जीके वाला पार्ट तो देखो सभी करते हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों पेपर को बराबर आप साथ में लेकर चले, ठीक है। इसके अलावा आप लोग, आपके जो भाई बंधु हैं, आगामी जो भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी विद्यार्थियों को आप बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीईटी वापस होने जा रहा है और सीईटी में इस बार आपका मुकाबला टक्कर का होने वाला है। तो उसी क्रम में आपके भाई बंधु, छोटे भाई बंधुओं के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 25 मार्च से सुबह 11 बजे सीईटी आपके रीट 3rd ग्रेड और कंप्यूटर अनुदेशक का नया बैच शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इस बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कभी भी आपकी संख्या से नहीं डरना है। तो एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर आपकी संख्या हो सकती है कि लाखों में हो, लेकिन तैयारी करने वाले केवल और केवल 10,000 बच्चे ही वास्तव में तैयारी करने वाले, ठीक है। हम कहते हैं कि यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेटली 6 लाख अगर फॉर्म आए हैं, तो वास्तव रूप से तैयारी करने वाले आपके 60,000 लोग हैं। इन्हीं लोगों में आपकी तैयारी की असली कहानी का पता चलता है, और इसमें भी सिलेक्शन केवल गणित, विज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी के आधार पे होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को अक्सर मैं देखता हूं कि यहाँ पर जीके पे विशेष रूप से वो फोकस करते हैं, जबकि जीके का वेटेज लाला यहाँ कम है, ठीक है। यहाँ गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी का वेटेज ज्यादा है, जिसके लिए बहुत जल्दी हम, ठीक है, आपकी डेली एक एक आपके पॉइंट के आधार पर क्लास और टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी।